हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो फॉर योर रेफरेंस डेफिनेशन इसका मैंने लिख दिया है। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। इफ़ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज़ कांस्टेंट, है ना, इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस। मतलब किसी भी टर्म में से आप उसके पीछे वाला टर्म घटाओ तो वो पूरे सीक्वेंस के लिए कांस्टेंट आएगा। जैसे ये क्या है, यहाँ पे ये T1 है टर्म 1, ये T2 है टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। तो मैंने बोला कि T2 माइनस T1 यहाँ पे कितना है, 5 माइनस 2 यानी 3 है। फिर मैंने बोला T3 माइनस T2 कितना है, वो भी 3 है। फिर मैंने बोला T4 माइनस T3 कितना है, वो भी 3 है। T5 माइनस T4 कितना है, वो भी 3 है। तो ये सारा डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो मैंने वही बोला था, डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस। पूरे सीक्वेंस के लिए अगर ऐसा होगा तो उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो समझ रहे हो, दैट इज़ ऐसे लिखते हैं टी आर माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई भी उसका rth टर्म है ना, r इज ग्रेटर इक्वल टू 2। ठीक है, r इज ग्रेटर इक्वल टू 2 का मतलब जैसे 2 डालोगे यहाँ तो T2 माइनस T1, ठीक है, इसलिए। फिर 3 डालोगे तो T3 माइनस T2, 4 डालोगे तो T4 माइनस T3 एंड सो ऑन। तो ये जो टी आर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये किसका पहचान है, ये AP का पहचान है। ठीक है, द कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आता है इज कॉल्ड, द कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, है ना। द कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। कांस्टेंट को हम AP का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो generally in an AP first term is denoted by small a and common difference is denoted by D। किसी एपी में जनरली फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मान लो लेट A बराबर है फर्स्ट टर्म एंड D बराबर है कॉमन डिफरेंस, देन AP विल बी। फिर AP क्या होगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो क्या है, फर्स्ट टर्म तो A है, तो A होगा फर्स्ट टर्म। अच्छा, दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, A में D ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस D है तो A में D ऐड करना पड़ेगा। फिर थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, A प्लस D में D ऐड करना पड़ेगा, यानी A प्लस 2D। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, A प्लस 3D। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसका लास्ट टर्म मान लिया, चलो इसी में ऐड कर देते हैं, L इज इक्वल टू लास्ट टर्म। AP का जो लास्ट टर्म है वो L है। तो ऐसे करते करते, ये पैटर्न करते करते कहाँ तक जाएगा, ये L तक जाएगा। अच्छा, L से जस्ट पिछला टर्म कौन होगा, L माइनस टी होगा। इससे पिछला टर्म कौन होगा, L माइनस 2D होगा। तो देख रहे हो AP क्या हो जाएगा, फिर AP हो जाएगा
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 एल माइनस 2d, एल माइनस डी, एल। ठीक है, ये अपना AP हो जाएगा। अब इसमें कुछ नोट करके इम्पॉर्टेंट बात है। पहला बात कि मैंने बोला फर्स्ट टर्म है A है, फिर मैंने बोला सेकेंड टर्म, तो वो क्या है A प्लस डी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब सेकेंड टर्म है तो A में हमने D ऐड किया है, मतलब A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर मैंने बोला थर्ड टर्म, ये क्या हो जाएगा A प्लस 2d, यानी A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आई होप, अच्छा फर्स्ट टर्म था A, तो उसको लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो आई होप यू गॉट द पैटर्न। ऐसे करके मैंने nth टर्म बोला, nth टर्म ये क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो nth टर्म होता है इसको Tn बोलते हैं और इसको जनरल टर्म ऑफ AP बोला जाता है। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ AP। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लें, बहुत बढ़िया, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि AP का nth टर्म है ना। ऑफ कोर्स ये nth टर्म जो है वो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है ना, शुरुआत से nth टर्म। अच्छा, मैं शुरुआत से ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि nth टर्म फ्रॉम एंड भी निकाला जाता है। ठीक है, तो वहीं देखते हैं। तो शुरुआत से nth टर्म क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, मैंने बोला nth टर्म फ्रॉम एंड, तो चलो एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड कितना हो गया, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड L हो गया। सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड कितना हो जाएगा L माइनस डी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ L माइनस 2 माइनस 1 डी। L को मैं लिख सकता हूँ L माइनस 1 माइनस 1 डी। उसके बाद अगर मैंने बोला थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, तो वो कितना हो जाएगा L माइनस 2d, यानी L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी डॉट डॉट डॉट। आई होप यू गॉट द पैटर्न। nth टर्म फ्रॉम एंड वो कितना हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम एंड हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस L इज द लास्ट टर्म। L इज व्हाट, लास्ट टर्म। ठीक है, तो इस लास्ट टर्म को ही कभी कभी nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग भी बोल देते हैं, क्वेश्चंस करने के दौरान nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग भी बोल देते हैं, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर L का वैल्यू उठा करके यहाँ पे ये डालोगे तो एक बात बताओ, nth टर्म फ्रॉम एंड ये कितना हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L की जगह पे रखो, एक सेकेंड, L की जगह पे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, L की जगह तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, माइनस n माइनस 1 इंटू डी ये है, तो इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये तो A आ जाएगा। तो एक्चुअल में रुको, ये गड़बड़ इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मैं nth टर्म फ्रॉम एंड बोल रहा हूँ, मैं pth टर्म फ्रॉम एंड बोलता हूँ। n एंड p दोनों का वैल्यू अगर सेम रखोगे, देखो अगर शुरू से nth टर्म तुम्हारा L है, शुरू से nth टर्म तुम्हारा L है, तो लास्ट से nth टर्म A होगा, ये तो पक्की बात है।
तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ऐसे करो, pth टर्म फ्रॉम एंड, pth टर्म फ्रॉम एंड करो, तो वो होगा l माइनस पी माइनस वन इंटू डी। तो l की जगह पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस पी माइनस वन इंटू डी। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, a प्लस एन माइनस पी इंटू डी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस एन माइनस पी प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो देयर फोर pth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस पी प्लस वन एथ, है ना, n माइनस पी प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तुम चाहो तो ये वाला चीज़ भी याद रख सकते हो कि किसी एपी में pth टर्म फ्रॉम एंड जो होता है, आखिरी से pth टर्म, वो शुरुआत से n माइनस पी प्लस वन एथ टर्म होता है। ठीक है, एनीवेज अगर ये नहीं समझ में आया है तो उसको तुम कोई बात नहीं, भूल जाओ। ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखो कि nth टर्म फ्रॉम एंड कितना होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP कैसे निकालते हैं, किसी AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो मान लो AP है a प्लस डी, a प्लस टू डी डॉट 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 l माइनस टू डी, l माइनस डी, l, ये मान लिया AP है। तो जो L होगा वो क्या होता है, वो nth टर्म होता है, तो उसको बोलते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से L माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से n माइनस वन की वैल्यू होगा L माइनस ए बाई डी। तो n का वैल्यू क्या हो गया, L माइनस ए बाई डी प्लस वन। इस फॉर्मूले को भी बहुत अच्छे से याद कर लिया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस वन, L माइनस ए बाई डी प्लस वन। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चंस कुछ करते हैं। तो मान लो एक एपी है 14 9 4 माइनस वन माइनस सिक्स डॉट डॉट डॉट। तो बोला फाइंड nth टर्म एंड 12th टर्म। ठीक है, इस एपी का nth टर्म निकालना है एंड 12th टर्म निकालना है। तो यहाँ पे a कितना है, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, कितना है यहाँ पे 14 है। फिर d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो। बेसिकली कोई भी टर्म लेके उसको अपने पिछले टर्म से माइनस, मतलब कोई भी टर्म है उसको अगले टर्म से माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो T2 माइनस T1 यानी 9 माइनस 14, तो कॉमन डिफरेंस -5 आ गया। ठीक है, देखो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, वो मैं लिख दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो नाउ तो a हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यानी 14 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस 5। तो ये जाएगा 14 माइनस 5n प्लस 5 यानी 19 माइनस 5n। ये हो गया nth टर्म। 12th टर्म बोल रहा है तो T12 है ना, T12। तो ये हो जाएगा a प्लस 12 माइनस वन इंटू डी, यानी a कितना था 14 प्लस 12 माइनस 1 11 एंड d इज़ -5। तो 14 माइनस 55। ठीक है, तो ये हो जाएगा
-41। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करना। इसमें लिखो कि इफ़ द nth term of any sequence is a linear expression in n, is a linear expression in n, prove that the sequence is an AP. Prove that the sequence is an AP. Also find its common difference. ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखो, मतलब लैंग्वेज कोई डरने की बात नहीं, बहुत आसान लैंग्वेज है। nth term of any sequence is a linear expression in n। देखो, लीनियर एक्सप्रेशन मतलब तुम लोग पढ़ते हो n में लीनियर एक्सप्रेशन। जैसे किसी ने बोला कि x में लीनियर एक्सप्रेशन, वो क्या हो जाएगा? जैसे 2x + 3 है, 3x - 5 है, -4 - 9x है। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं लीनियर एक्सप्रेशन इन x। ठीक है, तो यानी लीनियर एक्सप्रेशन इन x का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax + b। यहाँ पे a एंड b बिलोंग्स टू कांस्टेंट होगा, a एंड b कांस्टेंट होगा, एंड a नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखो, लीनियर का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल में जो पावर है वो पावर 1 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वेरिएबल में पावर 2 होना चाहिए। तो लीनियर एक्सप्रेशन इन n क्या हो जाएगा? ठीक है, Tn ये दे रखा है an + b, वेयर a, b आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, समझना बात को। लीनियर एक्सप्रेशन कैसा होगा? an + b टाइप का। a, b कांस्टेंट होगा, a नॉट इक्वल टू 0 होगा। a 0 होने से तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब तो Tn लीनियर एक्सप्रेशन इन n है, तो हमें प्रूव करना है कि भाई ये जो सीक्वेंस होगा वो AP होगा। तो कोई चीज़ समझ लो, AP प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है? TR - 1 ये कोई कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, Tn अगर an + b है तो TR कितना हो जाएगा? AR + b। इसमें बस n की जगह पे r रख देंगे। अब TR - 1 कितना हो जाएगा? इसमें r की जगह r - 1 रख देंगे, तो a × r - 1 + b। नाउ तुम कैलकुलेट करो TR - 1, वो होगा AR + b माइनस a × r - 1 + b। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा AR + b माइनस AR, ठीक है, प्लस a माइनस b। तो AR गया, प्लस b माइनस b गया, ये आ गया a। तो TR - 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? a, और a क्या था? कांस्टेंट था। देयरफॉर सीक्वेंस विल बी AP। सीक्वेंस विल बी AP। एंड क्वेश्चन में एक बात और बोला था, ऑल्सो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? वो जो TR - 1 आता है वही कॉमन डिफरेंस है। तो एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? A हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ n। ठीक है, जो भी n का कोफिशिएंट था वही इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे Tn अगर है 3 - 2n, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, अच्छा, T1 कितना हो जाएगा? तो n की जगह T1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो n की जगह पे 1 पुट करो,
3 माइनस 2 यानी 1। तो ए पी क्या हो जाएगा फिर, ए पी हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 2, -2। तो सब में -2 ऐड करते चलो, तो 1 माइनस 2 -1, -1 माइनस 2 -3, -3 -2 -5, डॉट डॉट डॉट, ये पी हो जाएगा। समझ रहे हो? नोट करके एक बात और लिख लो कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। किसी AP का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस अगर ज़ीरो है तो फिर AP क्या हो जाएगा, जैसे 3 है, 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी एक AP है। दिस इज़ ऑल्सो AP जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, ज़ीरो है। तो टेंशन की बात नहीं। जैसे किसी ने पूछ दिया कि 5 5 5 5 5, ये सीक्वेंस क्या है, ये भी AP है, कॉमन डिफरेंस ज़ीरो है। समझ रहे हो? तो चलो फिर नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा, इज़ 51 a term of the AP? Is 51 a term of the AP? 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट। पूछा कि इस AP में, ये जो AP है 5 8 11 14, क्या 51 कोई टर्म आएगा क्या? Is 51 a term of this AP? तो ऐसे हम आंसर नहीं देंगे, हम सीधा सीधा बोलेंगे देखो AP में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो जनरल टर्म के थ्रू होता है। मतलब कुछ भी पूछे ना, क्वेश्चन में कुछ भी पूछे तो हम मान लेंगे कि ऐसा जो होगा वो nth टर्म होगा। तो हमने बोल दिया कि सपोज 51 इज nth टर्म ऑफ दिस AP। मान लिया कि भैया इस AP में 51 आएगा nth टर्म पे, ठीक है। देयरफॉर 51 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी। तो 51 इज इक्वल टू A कितना है AP का, फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस n-1, और D कितना होगा 8 - 5 यानी 3, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। तो ये आ जाएगा 51 - 5 इज इक्वल टू 3 इंटू n-1, यानी कि 3 इंटू n-1 इज इक्वल टू 40, कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। तो n-1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 46/3, ठीक है। यानी n की वैल्यू 46/3 प्लस 1, तो 49/3। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 होल 1/3, ये n का वैल्यू आ रहा है। अच्छा तुम ही एक बात बताओ, n क्या होता है? n होता है टर्म, मतलब कौन सा टर्म है, 4th टर्म, 5th टर्म, 10th टर्म। तो मतलब n का जो वैल्यू है वो एक कंप्लीट नंबर आना चाहिए, ठीक है। ये जो n है ये तो फ्रैक्शन आ रहा है 49/3, 49/3 कोई टर्म थोड़ी ना होगा, समझ रहे हो। n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, n जो आना चाहिए वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। सो 51 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। यहाँ पे तो हमने सॉल्व किया तो n तो नेचुरल नंबर आया नहीं, n तो फ्रैक्शन आ गया 49/3। तो इसका मतलब है इस AP का टर्म जो है 51 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स are there, how many terms are there in the AP? 7 11 15 डॉट 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 139। इस AP में कितना टर्म है? डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, A इज इक्वल टू 7, D कॉमन डिफरेंस कितना होगा 11 - 7 यानी 4, L इज इक्वल टू लास्ट टर्म
139। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, l माइनस ए बाई डी प्लस 1। मैं पढ़ा चुका हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना, ये हमने स्टार मार्क लगाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। n इज इक्वल टू l माइनस ए बाई डी प्लस 1 रखो यहाँ। l कितना है 139 माइनस a कितना है 7 बाई डी, डी इज़ 4 प्लस 1, यानी है ना 132/4 प्लस 1 कितना आ रहा है ये आएगा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो 33 प्लस 1 यानी 34। तो n का वैल्यू 34 है, सो 34 टर्म्स। आंसर क्या हो जाएगा, 34 टर्म्स हो जाएगा इस एपी में। ठीक है, तो उसके बाद जो है, चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का करते हैं। क्वेश्चन ने बोला फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी दे रखा है 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62। ठीक है, तो -62 तक गया है, यानी ये जो -62 है ये लास्ट टर्म l हो गया, ये 10 जो है ये a हो गया फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू 10 हो गया, d की वैल्यू 7 - 10 यानी -3 हो गया, तो ap धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, और l हो गया -62। तो पहले बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, यानी -62 माइनस 10 अपॉन डी कितना है -3 प्लस 1, -72 बाई -3 प्लस 1। ठीक है, 24 प्लस 1 यानी 25 टर्म्स आ रहा है। तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 25। अपने से क्या बोला है वो, अपने से उसने बोला है कि आप तो इसका मिडिल टर्म बताओ। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना नोट करके, जब भी देखो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, जैसे मैंने बोला मान लो 6 क्वांटिटी है तुम्हारे पास, ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 क्वांटिटी है, तो बीच में कौन कौन आ रहा है, बीच में यहाँ पे कोई एक नहीं आएगा, बीच में यहाँ पे 2 नंबर्स आएंगे, ये सी एंड डी दोनों बीच में है, इसके इस तरफ भी 2 नंबर, इस तरफ भी 2 नंबर। मान लो हमने 5 टर्म लिया ए बी सी डी ई, तो इसके बीच में कौन आ रहा है, इसके बीच में एक ही आ रहा है सी। वो कैसे आया, 5 + 1/2 करने से, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 5 था, तो वो 5 + 1/2 करने से आया। 5 + 1/2 यानी कितना आ रहा है, थर्ड। तो मतलब जो थर्ड टर्म है वो मिडिल टर्म है। तुम इसको याद रखो कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होता है तो मिडिल टर्म कौन होता है, n + 1/2th टर्म। तो याद आपको ये रखना है, इफ़ n इज इक्वल टू ऑड देन मिडिल टर्म, है ना, ये आपको आगे भी काम आएगा, वो होता है n + 1/2th टर्म। जब n ऑड होगा तब, अच्छा n अगर इवन है मान लो, तो इफ़ n इज इक्वल टू इवन, ठीक है, देन देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। उस टाइम पे तो फिर एक से ज़्यादा मिडिल टर्म आएगा। देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, देखो यहाँ पे कौन कौन, n/2th एंड उसके जस्ट अगला, तो n/2 + 1th टर्म्स। ठीक है, चलो तो इसको याद रख लेना। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। n आया है 25, तो मिडिल टर्म कौन हो जाएगा, ऑड है, n इज़ ऑड, तो मिडिल टर्म हो जाएगा 25 + 1/2th यानी 13th टर्म।
13th टर्म विल बी मिडिल टर्म। तो कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म? a का वैल्यू 10 है, d का वैल्यू -3 है और 13th टर्म निकालना है। देयरफॉर t13 क्या हो जाएगा? a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू इज़ 10, 10 प्लस 12, d का वैल्यू -3, तो 10 माइनस 36 यानी -26 हो जाएगा। तो इस AP का मिडिल टर्म कौन हो जाएगा? -26 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया which term of the AP 24, 21, 18, 15 ... is the first negative term? इस AP का देखो सॉल्यूशन देखते हैं। ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। जैसे 24 के बाद क्या हुआ? 21 हुआ, 21 के बाद 18 हुआ, 18 के बाद 15 हुआ। तो सिंपल सी बात है, थोड़ी देर के बाद जो है घट रहा है ना, तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो बोला कि पहला टर्म इसका कौन सा ऐसा पहला टर्म है जो नेगेटिव आएगा? समझ रहे हो? विच टर्म ऑफ द AP इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो तो पहले तो A लिख लिया, A हो गया 24, D हो गया कॉमन डिफरेंस 21 माइनस 24 यानी -3। ठीक है, उसके बाद सपोज मान लो तुम nth टर्म, सपोज nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मान लेते हैं कि जो nth टर्म होगा ना वो सबसे पहली बार नेगेटिव होगा। मैंने बोला ना कुछ भी होगा तो nth टर्म मानेंगे, तो nth टर्म मान लिया इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देयरफॉर जो nth टर्म है Tn वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। तो Tn लिखो, Tn कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो होगा ये लेस देन 0 होगा, तो a लिखो 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -3, दिस इज लेस देन 0। तो तुम एक काम करो, 24 इज लेस देन 3 इंटू n माइनस 1। ये -3 था तो उस तरफ गया इनइक्वालिटी के, तो +3 बन गया। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो 8 विल बी लेस देन n माइनस 1। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया। 3 वैसे भी बोल सकते हो ना, 3 8 जा 24। तो n माइनस 1 देखो, 8 इज लेस देन n माइनस 1, इसका मतलब n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 8। इसका मतलब है n इज ग्रेटर देन 9। अब ध्यान से सुनो, n जो है 9 से बड़ा होना चाहिए, तो 9 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है? देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 9 से बड़ा होना चाहिए, तो 9 के जस्ट आगे हमसे क्या पूछा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो 9 के जस्ट आगे जो होगा पहला, वही तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, यानी 10th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक चीज समझ लो, 10th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, 13th टर्म, ये सारे नेगेटिव होंगे, बट 10th टर्म जो होगा वो पहली बार नेगेटिव हो रहा होगा, इसीलिए 10 इज द आंसर। समझ रहे हो? तो हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे।